हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय श्री राम। मैं आपके लिए आ गया हूँ नेक्स्ट क्लास लेकर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मोशन आपका चैप्टर पढ़ाया था फिजिक्स का, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें ही मैंने आपको बता दिया था नेक्स्ट क्लास आपकी जो फिजिक्स की आएगी वो ग्राफ आएगी। तो आप ग्राफ पढ़ाएंगे, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे आपको ग्राफ, ठीक है ना। तो दो मोटिवेशन लाइन के साथ चलते हैं। तो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, कि हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी खुद ही बनाना है, ठीक है ना। तो इन्हीं दो मोटिवेशन लाइन के साथ आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं ग्राफ। तो समझते रहिए। यहाँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो आप देखिए, आपको ग्राफ सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको मैं इस पेज पे दे रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से ग्राफ समझ आएगा, ठीक है ना। एक होता है एसटी ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, एक होता है वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ठीक है ना। तो आपको वो अच्छे से समझाने के लिए आपको ये बातें अच्छे से समझनी होंगी। 5 बातें हैं ये, इन्हें आप अच्छे से समझ गए तो आप वहाँ पे भी अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। जैसे नंबर 1 है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर आपका ऐसी रेखा है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे है, तो इसमें क्या है, वाई कांस्टेंट है, एक्स बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, वाई कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा, ये वाई अच्छा है, ये एक्स अच्छा है। अगर आपका ऐसे जा रहा है तो आपने समीकरण पढ़ा होगा, मूल बिंदु से रेखा का जाने वाला समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी क्या है, वाई अक्ष पर काटा गया अंठेगन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु से जा रही है तो c बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर एम एक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, y प्रोपोर्शनल x, ठीक है ना। y के बढ़ने पर x बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये x है, ये y है। अब दे रखा है आपका ये नीचे की ओर क्या हो रहा है, आपकी समय तो बढ़ रहा, ये सॉरी एक्स अक्ष पर तो ये बढ़ रहा है आगे की ओर, लेकिन क्या हुआ है, y अक्ष पर नीचे घट रहा है, तो y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ठीक है ना। इसमें y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी होता है इक्वेशन, उससे निकाल दिया। और चौथा दे रखा है आपका एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ऐसे वक्र दे रखा, परवलय ये बन गया। वाई अक्ष पर बना परवलय क्या होता है, वाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, लिख दो, वाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। 5वां आपका ये लास्ट केस है, एक्स अक्ष, वाई एक्सिस, ये एक्स अक्ष की ओर मुंह खुला है परवलय का, पैराबोला का, तो क्या होगा, वाई प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको ये 5 केस अच्छे से आने चाहिए, तो आप ग्राफ उड़ा देंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लो आप, या जो भी आपको उतारना है उतार लीजिए, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट एसटी ग्राफ, जिसे कहते हैं विस्थापन समय ग्राफ। नंबर 1, एसटी ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। समझ पा रहे हो, एस क्या होता है, बाई टी क्या होता है, एस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, टी होता है आपका टाइम,
ठीक है ना। एस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, टी होता है आपका टाइम। एस को लेते हैं हम वाई एक्सिस पर और टी को लेते हैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। तो नंबर 1 हम लेते हैं, ए लिख लीजिएगा, इस पर टी है, इस पर एस है। अगर आपका ग्राफ दे रखा है, मान लो ये है, पहले एस कांस्टेंट है, समय बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एस कांस्टेंट, समझ रहे हो। बी आपका दूसरा ग्राफ आपका ऐसे बनता है, टी और एस। अब हाँ, अब आपको एक बात अच्छे से समझनी होगी, एस टी ग्राफ में अगर आपको कहीं पे भी सीधी रेखा दिख रही है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, ऋज रेखी सरल रेखा, अगर कहीं पे भी आपको दिख रही है तो उसका त्वरण 0 होगा। एस टी ग्राफ में सीधी रेखा दिख रही है, उसका त्वरण 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी सीधी रेखा है सर, यहाँ पे भी सीधी रेखा है। एक इम्पोर्टेंट बात है सर, एस टी ग्राफ की प्रवणता क्या होती है? सर एस टी ग्राफ की प्रवणता वेग होती है, वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, जो इसके साथ जो एंगल बनना है थीटा, तो क्या होता है, प्रवणता को एम या टेन थीटा लिखते हैं, वो इसकी एस टी ग्राफ की प्रवणता वेग होती है, वेलोसिटी। ये इम्पोर्टेंट बात है आपकी बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन अगर आपका ये पूछा, ये एस है, ये टी है और इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, तब इस ग्राफ का अगर वो पूछे वेग बताइए, तो वेग कैसे निकालोगे, b बराबर 10/30। 30 का मान क्या होता है, √1/√3। वेग आ गया मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो, ठीक है ना। अब जैसे ये क्लियर आपको कराते हैं, वो हमने आपको बता दिया एस टी ग्राफ की प्रवणता वेग होती है, वेलोसिटी, ठीक है। अब s कांस्टेंट है, जब s कांस्टेंट है यानी कि एक सीधी रेखा में चल रही है, नियत दूरी तय कर रही है, मतलब आई मीन टू से, इसका मतलब क्या है, s कांस्टेंट है, दूरी नियत है, यानी कि ब्रह्म अवस्था में है। जब ब्रह्म अवस्था में है तो उसका वेग क्या होगा, वेग होगा उसका 0, लिख दो। इसी से हमने परिणाम निकाला, वेग बराबर 0, क्योंकि s कांस्टेंट है, दूरी नियत है, रुका है ऐसे यहीं और समय चल रहा है, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 0 है ना, वेग 0 कर दिया। जब वेलोसिटी 0 है तो त्वरण भी 0 होगा, लिख दो। ये मैंने आपको एक बात बताई है, एस टी ग्राफ में अगर आपको कभी भी सीधी रेखा मिल जाए तो उसका त्वरण हमेशा ऑलवेज 0 होगा, एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज 0, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, s प्रोपोर्शनल t है। जब s प्रोपोर्शनल t है तो b इक्वल टू b कांस्टेंट हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब b कांस्टेंट हो जाएगा तो a 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 ग्राफ आप समझ गए होंगे अच्छे से, आई होप। बी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक समान चाल से चल रही है बॉडी, एक समान चाल से, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पेज है, ठीक है ना। ये समझ आप, मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं आपसे। तो आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें मैंने आपको ए और बी 2 बता दिए थे। इसमें जैसे सी आ गया, ये टी है, ये एस है, इसमें जैसे आपके दे रखा है ये,
तो क्या होगा, ये एस घट रहा है ना समय के सापेक्ष, दूरी घट रही है प्रोपोर्शनल माइनस टी। जब ये माइनस टी है तो बी कांस्टेंट होगा, वो भी माइनस का। इसका मतलब क्या है, बी माइनस का कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो, बी माइनस का कांस्टेंट यानी कि एक समान वेग तो है लेकिन ऋणात्मक एक समान वेग है, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब ये आपका कांस्टेंट है तो ए बराबर आपका क्या होगा, 0 होगा। एस टी ग्राफ में सीधी रेखा आ जाए, सरल रेखा, वहाँ ए बराबर 0 हो। अब डी आपका लेते हैं, जैसे टी और एस। अब दे रखा है आपका ये, तो इसमें क्या करोगे, मैंने बताया था वाई एच पर ऊपर खुला हुआ पैराबोला बनना है तो परवलय है, तो इसमें क्या होता है, बाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर यानी एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर यानी कि बी प्रोपोर्शनल टी। इसकी मतलब क्या है, ये है असमान वेग है और बढ़ता वेग है, यानी कि टी के सापेक्ष बढ़ रहा है वेग, और यहाँ पे एस है, यानी कि इसका मतलब आप डायरेक्ट देख रहे हैं वेग बढ़ रहा है आपका, कम समय में वेग बढ़ रहा है, समय बहुत कम बढ़ रहा है, वेग जल्दी बढ़ रहा है। यानी कि एक तो असमान रूप से बढ़ रहा है, एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक समान रूप से तो ये था आपके ऋणात्मक एक समान, और सीधी ऐसी रेखा होती तो धनात्मक एक समान। ये असमान रूप से बढ़ रहा है, पहले बढ़ा 2 मीटर पर सेकंड से, फिर बढ़ गया आपका 4 मीटर पर सेकंड से, अगले उसमें बढ़ गया 10 मीटर पर सेकंड से। असमान रूप से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, बढ़ता वेग और असमान वेग, ठीक है ना। और क्या है, ए प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, यानी कि एक समान त्वरण, समय के सापेक्ष त्वरण बढ़ रहा है, सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा ये, ए इक्वल टू कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, एक समान त्वरण, ठीक है ना। ये आप इस लिख लीजिए। अब और बताते हैं आपको, अभी एक आध और है इसमें। डी हो गए थे, इसमें आ गया ई, एक पार्ट और बचा है, जैसे एस टी ये दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, एक्स अक्ष पर खुल रहा है तो एस प्रोपोर्शनल माइनस टी स्क्वायर यानी बी प्रोपोर्शनल माइनस टी। इसका मतलब ए इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। यानी कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि यदि आपका विस्थापन दिया है और वेग निकालना है तो अवकलन कर दो, अवकलन कर दिया, ये 2 आगे आता तो ये मैंने प्रोपोर्शन में आप आंक की वैल्यू हटा दी है, ठीक है ना। और फिर इसका अवकलन कर दो, टी का अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये कैसा हुआ, बी प्रोपोर्शनल माइनस टी, समय के सापेक्ष घट रहा है, समय जल्दी बढ़ रहा है, वेग दूरी कम तय कर पा रहा है तो घट रहा है, घटता वेग है ये, घटता और वेग असमान रूप से बहुत जल्दी जल्दी घट रहा है, असमान वेग। और ये क्या है, ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक समान त्वरण नहीं होगा, ये एक समान मंदन होगा। घटते हुए त्वरण को मंदन नहीं कहते हैं, बल्कि नेगेटिव माइनस वाले त्वरण को मंदन कहते हैं। घटते हुए त्वरण मंदन नहीं होता है, जबकि नेगेटिव त्वरण मंदन होता है। तो ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया एस टी ग्राफ
और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में बीटी ग्राफ, ठीक है ना, जिसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो आ गए हैं, इसमें मैं आपको वीटी ग्राफ पढ़ाऊंगा, वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। इसमें बी और टी, बी को लेते हैं हम वाई एक्सिस पर और टी को लेते हैं हम एक्स एक्सिस पर। जैसे नंबर 1 आपका दे रखा है ए वी टी, टी और वी, ठीक है ना, ये आपका ये दे रखा है। दूसरा आपका दे रखा है वी टी, टी वी, ये दे रखा है। इन्हें सॉल्व करिए। ऐसे क्या है, इसमें बी कांस्टेंट है। जब बी कांस्टेंट है यानी कि एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण 0 होगा, यानी कि इसका अवकलन कर दो तो त्वरण निकल आएगा, त्वरण 0 होगा। तो इसमें क्या है, एक समान वेग है, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दर्शाता है। इसमें क्या है, इसमें बी प्रोपोर्शनल टू टी है। वेग बढ़ने के साथ साथ समय भी बढ़ेगा, यानी कि बढ़ता वेग दिखाएगा, ये बढ़ता वेग, ठीक है ना, बढ़ता वेग ये आपको दिखाएगा एक समान रूप से, एक समान वेग भी कह सकते हो इसे। अब क्या होगा, ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो मैंने फॉर्मूला आपको पिछली बार में लिखा दिया है। वेग से त्वरण कैसे प्राप्त करते हैं, इसका डायरेक्टली आप अवकलन कर दो, इसका अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट है यानी कि एक समान त्वरण है। ये क्या है, ये एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना। ये दो हो गए आपके। अब और बताते हैं आपको। तीसरा आपका है सी वी टी, वी टी, इसमें आपका ये आ रहा है, और डी आपका है वी टी, इसमें आपका ये आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें बी प्रोपोर्शनल माइनस टी है। क्या है, एक समान वेग तो है लेकिन घटता वेग है, घटता वेग एक समान रूप से, एक समान रूप से या एक समान वेग। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ए, इसका अवकलन कर देंगे, माइनस कांस्टेंट आएगा, और माइनस त्वरण अगर आ जाए तो एक समान मंदन होता है, एक समान मंदन, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका बी प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, यानी कि ए प्रोपोर्शनल टी। इसका मतलब समझो ये क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। पहले तो आप ये उतार लीजिए, ठीक है ना, ये आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले आपको एक बात और समझाता हूँ इधर कि वीटी ग्राफ की प्रवणता क्या होती है। वीटी ग्राफ की प्रवणता आपकी tan थीटा बराबर त्वरण होता है, ए से इसे डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको एसटी ग्राफ की प्रवणता बताई थी, वो आपकी थी वेग वेलोसिटी, और बीटी ग्राफ की प्रवणता आपकी होती है त्वरण एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपकी बीटी ग्राफ की प्रवणता है। अब आपको हम कैसे बताएंगे, जैसे यहाँ से ले लो,
एक थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ बढ़ने के साथ साथ थीटा का मान बढ़ रहा है। ग्राफ बढ़ने के साथ साथ थीटा का मान बढ़ रहा है। आप इसे अब भूल जाइए, इस रूप से हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको समझ में आया उससे पढ़ाएंगे। यानी कि थीटा का मान देखो बढ़ता जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, नंबर 1 थीटा का मान बढ़ेगा। थीटा का मान, यहाँ पे थीटा का मान बढ़ रहा है तो 0 है तो tan 0, और बढ़ रहा है 90 हो गया जैसे, तो tan 90 इनफाइनाइट होता है। यानी कि tan थीटा का भी मान बढ़ेगा। थीटा बढ़ने के साथ साथ tan थीटा का मान बढ़ेगा। थीटा बढ़ा, इससे क्या हुआ, इससे हुआ आपका tan थीटा भी बढ़ा, tan थीटा भी बढ़ा। अब tan थीटा बढ़ा, ये इसके समानुपाती होता है। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपका इससे क्या होगा, एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। एक्सीलरेशन बढ़ा यानी कि वेलोसिटी भी बढ़ेगी। समझ रहे हो, सिंपल ऐसे लगाइए आप। अब आपको हम अगला इसमें बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखो अगला जो ग्राफ है, जो ई आपका ग्राफ है, जैसे बी और टी, टी और बी, ये आपका ऐसा है। बताइए, हाँ अब देखो थीटा बनाते चलो, थीटा थीटा थीटा, यानी कि थीटा का मान कम होता जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ देख लो, यहाँ से थीटा का मान कम होता जा रहा है। यहाँ ज़्यादा, फिर कम 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 कम, यहाँ लिख दो। अब यहाँ लिखो, थीटा का मान कम हो रहा है तो tan थीटा का मान कम होगा, क्योंकि थीटा का मान घटाएंगे तो tan थीटा का मान घटेगा, और tan थीटा का मान घटेगा तो त्वरण का भी मान घटेगा, त्वरण का मान घटेगा तो वेलोसिटी भी कम होगी। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर एक्सीलरेशन होता है। अब क्या कह रहा है, इसका मान घटा, थीटा का मान घटेगा। जब थीटा का मान घटेगा तो tan थीटा का भी टोटल का मान घटेगा। जब इसका भी मान कम होगा, डिक्रीज होगा, तो एक्सीलरेशन का भी मान डिक्रीज होगा, और जब एक्सीलरेशन कम है तो वेलोसिटी भी कम होगी, ठीक है ना। ऐसे आप ये भी समझ लीजिए। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या है, जैसे टी और बी, ठीक है ना, और एक जी इधर ले लेते हैं। टी और बी, इसमें क्या है, इसमें आपका है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका, और इसमें ये आपका दे रखा है ये। अब आप सबसे पहले इसमें देखो एक्स एच के साथ कोण थीटा, इसमें क्या है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। जब tan थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट होगा। जब tan थीटा कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि tan थीटा प्रोपोर्शनल ए होता है जब थीटा कांस्टेंट। क्यों होगा, क्योंकि tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन। थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट हो तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो यहाँ से वेलोसिटी हम क्या कह सकते हैं, बी इनिशियल। देखो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग नीचे है, नेगेटिव है, तो इनिशियल वेग नेगेटिव है। ये आपसे कभी कभार पूछा जाता है। अब इसमें देखो एक्स अक्ष, ये मान लो एक्स अक्ष के सापेक्ष थीटा कांस्टेंट है, यानी कि थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है तो आपका tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, tan थीटा कांस्टेंट होगा तो आपका एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा,
और एक्सीलरेशन कांस्टेंट आपका बी इनिशियल, देखिए बी इनिशियल आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना, ऊपर है, इसलिए जी आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर हम आपको पढ़ाते हैं 2 टाइप और बची हैं, फिर आपका एसटी ग्राफ, बीटी ग्राफ फिनिश। और ग्राफ आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। फिर आपको मैं ग्रेविटी मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ाऊँगा, गुरुत्व के अंतर्गत गति पढ़ाऊँगा, वो भी आपको बिल्कुल ट्रिक बेस्ड है, वो अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो अभी ये जी एच एंड आई ये 2 बचे हैं। जैसे इसमें वी टी, इसमें वी टी, इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर आपका ये नीचे आ जाए, ठीक है ना, नीचे अब कैसे देखो, एक तो ऐसी आ जाए, एक आपका कैसी आ जाए, एक आपका डायरेक्टली मान लो यहाँ से चला और ये आ गया, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, थीटा एक्स अक्ष के सापेक्ष, जिसमें भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, थीटा टेन थीटा और एक्सेलरेशन तीनों कांस्टेंट हैं। बट क्या है इसमें, बी नेगेटिव है, सॉरी बी है ना, जो वेग है, वेलोसिटी, वो घट रही है, वो घट रही है। इसका मतलब क्या है, वेग घट रहा है। और जब वेग घट रहा है तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा मंदन, सॉरी वेग घट रहा है, नेगेटिव वेग है, और नेगेटिव वेग है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आपका मंदन है, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें भी एक्स अक्ष के सापेक्ष कोण थीटा है, एक्स अक्ष के सापेक्ष कोण थीटा है। जब कोण थीटा है यानी कि थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी कांस्टेंट है, टेन थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन ये देखिए इसमें बी इनिशियल क्या है, बी इनिशियल तो इसमें 0 है सर, मूल बिंदु से स्टार्ट हो रही है, तो बी इनिशियल आपका 0 हो गया। ये थीटा दर्शाने के लिए हमने पीछे ये लिया है, तो बी इनिशियल 0 हो रहा है। और वेग इसमें क्या हो रहा है, वेग इसमें घट रहा है, और वेग घट रहा है यानी कि इसमें मंदन हो रहा है। समझ पा रहे हो, ठीक है। ये भी देख लो, इसमें थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और इसमें वेग घट रहा है यानी कि क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, वेग घट रहा है यानी कि मंदन हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मंदन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, थीटा कांस्टेंट है, टेन थीटा भी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। लेकिन बी इनिशियल 0 और वेग घट रहा है, और वेग घट रहा है यानी कि मंदन हो रहा है, लेकिन ए कांस्टेंट है यानी कि कांस्टेंट रूप से मंदन हो रहा है। तो आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको इसमें एस टी एंड बी टी ग्राफ बता दिया है, विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से पढ़ा दिया है, क्लियर करा दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ करा दिया है। ग्राफ आपका फिनिश हो गया, अब आपका मोशन अंडर द ग्रेविटी आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। जय हिंद, जय श्री राम।